तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर वैद्युत स्थैतिक विभव का जो मान है वो कब शून्य होता है और कहाँ शून्य होता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए समझना शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सवाल कुछ इस तरह से है कि दो आवेश हैं 3 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हमें क्या करना है, आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान कहाँ शून्य होगा वो पता करना है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तभी वैद्युत स्थैतिक विभव का मान शून्य आ सकता है। अगर दोनों की प्रकृति समान होती तो किसी भी बिंदु पर दोनों की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव भी समान प्रकृति का आता। दोनों अगर धनावेश हैं तो दोनों की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव धनात्मक आएगा, तो जुड़ने के बाद धनात्मक ही आएगा, कभी भी वो शून्य हो ही नहीं सकता। और अगर दोनों ऋणात्मक है तो नेट विभव का मान ऋणात्मक आएगा। तो पहली कंडीशन ध्यान से देख लें, क्या दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं? तो यहां विपरीत प्रकृति के हैं। उसके बाद दो स्थिति ऐसी होती हैं जहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान शून्य आएगा आवेशों को जोड़ने वाली इस रेखा पर। पहले तो आएगा आवेशों के बीच में, और आएगा कहां? जिस आवेश का परिमाण कम है। आपको चिन्ह को पहले हटा देना है और फिर परिमाण देखना है। तो चिन्ह हटा लेने के बाद इसका परिमाण कम है, जिसका परिमाण कम है उसी के पास में आएगा। तो पहली स्थिति तो ये रही। और दूसरी स्थिति स्टूडेंट्स क्या होगी कि आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है उस पर बाह्य क्षेत्र में, यहां भी हो सकता है दाईं तरफ या यहां पर हो सकता है बाईं तरफ। उसके लिए फिर से आपको क्या देखने हैं, आवेशों के चिन्ह हटाने के बाद उनके परिमाण, फिर से वो कम परिमाण वाले आवेश के पास ही होगा। तो दो स्थितियां कौन कौन सी होंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि इस आवेश का जो परिमाण है ऋणात्मक आवेश का वो उसकी तुलना में कम है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर ये जो बीच में बिंदु है उसकी स्थिति क्या होगी। और मान लेते हैं कि इस ऋणावेश से इसकी जो दूरी है वो है x सेंटीमीटर, तो यहां से कितनी बचेगी 15 - x सेंटीमीटर। अब देखो ये जो बिंदु P है यहां पर मैं कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकालता हूं। तो पहले ये जो ऋणावेश है वहां पर कितना वैद्युत स्थैतिक विभव उत्पन्न करेगा, K। आवेश कूलम में चिन्ह के साथ -2 × 10⁻⁸ कूलम, और आवेश से बिंदु की दूरी को रखना है आपको किसमें, मीटर में। तो x सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करके डाल दिया, तो इस बिंदु पर इस आवेश की वजह से विभव का मान पता लग गया। इसकी वजह से निकालोगे तो फिर से क्या आएगा, K। आवेश है 3 × 10⁻⁸ कूलम, धनात्मक है वो आवेश, और उससे दूरी कितनी है 15 - x, और फिर से सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित कर दो, तो आपको मिलेगा इस बिंदु पर कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान। और ये बिंदु हमने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि यहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान क्या आएगा, शून्य। अब देखो इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, K दोनों में है, वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और K को अगर मैं 0 के अपॉन में लेकर जाऊंगा तो 0। तो 10⁻⁸ अपॉन 10⁻⁻, वो भी यहां से कॉमन है, वो भी 0 के अपॉन में जाएगा तो 0। तो आएगा क्या यहां से, 0 बराबर होगा -2/x, और प्लस लगा करके कितना 3/15 - x, और ये -2/x को मैं यहां ले जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, +2/x, जो कि बराबर है 3/15 - x के। और जैसे ही मैं इन दोनों का क्रॉस गुणा करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 30 - 2x किसके बराबर आ जाएगा, 3x के, और -2x को इधर लेकर जाओगे तो 5x किसके बराबर आ जाएगा, 30 के, और x का जो मान आएगा वो है 6। ध्यान रहे कि x का मात्रक वही रहेगा जो बीच की दूरी का मात्रक आपने ले रखा है, यहां से केवल आपको उसका आंकिक मान मिलेगा। तो -2 × 10⁻⁸ कूलम के आवेश से बिंदु की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर, जहां कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान आएगा 0। और इस वाले आवेश से दूरी कितनी होगी, 15 - 6 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये भी तो है बाह्य क्षेत्र में, लेकिन होगी इस कम परिमाण वाले आवेश के ही पास में, और ये दूरी मान लेता हूं मैं क्या है, y। तो फिर से वही कि y को मैंने इस तरह से लिया है कि इस बिंदु पर कुल विभव का मान 0 आना चाहिए। इस बिंदु पर ये भी विभव उत्पन्न करेगा, ये भी विभव उत्पन्न करेगा, तो नेट विभव निकालते हैं। 3 × 10⁻⁸ कूलम गुणा K, और दूरी कितनी आएगी इस धनावेश से 15 + y। आप देख सकते हो बीच की दूरी तो है 15 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की y, तो इस आवेश से बिंदु तक की दूरी होगी 15 + y, और इससे दूरी कितनी होगी y,
तो प्लस लगा करके K, फिर से वही आवेश चिन्ह के साथ माइनस का 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम और बटे में कितना Y, और कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान आएगा 0। K दोनों में से कॉमन, 0 के अपॉन में जाएगा K तो फिर 0, और यहां चाहो तो आप इसको मीटर में परिवर्तित कर लो और ना भी करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कॉमन लेने के बाद 0 के अपॉन में चला जाता है। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 बटे में कितना 15 प्लस Y, और दूसरा क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटे Y, वो किसके बराबर है 0 के। ये 10 की घात -8 भी कॉमन लेने के बाद 0 में जा चुका है। तो 3 बटे में कितना 15 प्लस Y किसके बराबर आ जाएगा 2 बटे Y के, और यहां से 3Y किसके बराबर आएगा 30 प्लस 2Y के, और यहां से Y की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इस कम परिमाण वाले ऋणावेश से किन दो स्थितियों पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान 0 आ रहा है। पहली स्थिति आवेशों के बीच में इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरी बाह्य क्षेत्र में इस कम परिमाण वाले आवेश के ही पास में कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर पर, और यहां से दूरी कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान है वो कब 0 होता है, और उसकी जो स्थिति है उसका निर्धारण किस तरह से करते हैं। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाए तो इस प्रक्रिया में जो बाह्य बलों के द्वारा या जो वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा किया गया कार्य है उसका मान किस तरह से निकालते हैं।